नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल स्टडी 0007 में। इस वीडियो में हम बात करेंगे जीएसटी और इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज बनते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जीएसटी स्टैंड फॉर। तो आपने बताना है जीएसटी का पूरा नाम क्या है। तो हमारे पास चार ऑप्शन दिए हैं: गुड्स एंड सप्लाई टैक्स, गवर्नमेंट सेल टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जनरल सेल टैक्स। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा हमारे पास गुड्स एंड सर्विस टैक्स, क्योंकि जीएसटी का पूरा नाम होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इन इंडिया जीएसटी बिकेम इफेक्टिव फ्रॉम। तो आपने बताना है इंडिया में जीएसटी कब लागू हुआ। हमारे पास चार ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन नंबर 1 है हमारे पास 1 अप्रैल 2017, सेकेंड है 1 जनवरी 2017, 1 जनवरी जुलाई 2017, 1 मार्च 2017। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा हमारे पास 1 जुलाई 2017। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इन इंडिया जीएसटी केम इफेक्टिव फ्रॉम जुलाई 1 2017। इंडिया हैज चूजन मॉडल ऑफ ड्यूअल जीएसटी। तो आपने बताना है जो ड्यूअल जीएसटी का मॉडल है इंडिया ने कहाँ से लिया है। तो हमारे पास 5 ऑप्शन दिए हैं: यूएसए, यूके, कनेडियन, चाइना, जापान। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा हमारे पास कनेडियन, क्योंकि जो कनेडियन है वहाँ से जीएसटी का ड्यूअल जीएसटी का मॉडल लिया गया था। जो ड्यूअल जीएसटी होता है उसमें ऐसा होता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट है दोनों को टैक्स कलेक्ट करने की अनुमति होती है। तो इसका सही आंसर रहेगा वो रहेगा हमारे पास ऑप्शन सी। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जीएसटी इज ए डैश बेस्ड टैक्स ऑन कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो आपने बताना है जीएसटी किस तरह का टैक्स है। तो हमारे पास है 5 ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास ड्यूरेशन, दूसरा है हमारे पास डेस्टिनेशन, तीसरा है हमारे पास डिविडेंड, चौथा है हमारे पास डेवलपमेंट एंड पांचवा हमारे पास डेंसिटी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा हमारे पास डेस्टिनेशन, क्योंकि जीएसटी वहाँ पे लगता है जहाँ पे प्रोडक्ट को कंज्यूम किया जाता है, ना कि प्रोड्यूस किया जाता है। तो इसका सही आंसर रहेगा डेस्टिनेशन। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इंडियन जीएसटी मॉडल हैज़ बेस्ट रेट स्ट्रक्चर। तो आपने बताना है जो इंडियन जीएसटी मॉडल है उसमें कितने प्रकार के रेट स्ट्रक्चर है। तो आपको पता होगा उसमें टोटल 4 तरह के हैं। पहला हमारे पास आता है 5% रेट स्ट्रक्चर आता है, 12% आता है, 18% आता है और लास्ट हमारे पास आता है 28% स्ट्रक्चर आता है। तो इसका सही आंसर रहेगा वो रहेगा हमारे पास ऑप्शन 4। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट डज आई स्टैंड फॉर इन आईजीएसटी। आपने बताना है आईजीएसटी में आई स्टैंड करता है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है: इंटरनेशनल, सेकंड है हमारे पास इंटरनल, थर्ड है हमारे पास इंटीग्रेटेड, फोर्थ है हमारे पास इंट्रा। तो आपने बताना है जीएसटी में आईजीएसटी में आई स्टैंड करता है। तो इसका सही आंसर रहेगा वो रहेगा हमारे पास इंटीग्रेटेड, क्योंकि आईजीएसटी में आई स्टैंड करता है इंटीग्रेटेड। तो सी इसका सही आंसर रहेगा। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है हाउ मेनी टाइप ऑफ टैक्स विल बी इन इंडिया जीएसटी। आपने बताना है इंडियन जीएसटी में कितनी तरह का टैक्स लिया जाता है। तो हमारे पास 5 ऑप्शन दिए हैं: 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो आपको पता होगा जो इंडिया में है टोटल 3 तरह का जीएसटी है: सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर रहेगा। 3 प्रकार का जीएसटी इंडिया में लागू होता है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फर्स्ट अनाउंसमेंट टू इंट्रोड्यूस जीएसटी बाय 2010 इज मेड इन ईयर। तो इसमें आपने बताना है जो जीएसटी इंट्रोड्यूस किया गया था 2010 में सबसे पहले, तो उसको इंट्रोड्यूस कब किया गया था। तो उसको इंट्रोड्यूस किया गया था 2006 में, और इसको इंट्रोड्यूस किया गया था अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में, और उसमें फाइनेंस मिनिस्टर थे उनके सी चिदम्बरम, उनके द्वारा अनाउंस की गई थी। तो इसका सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन 2006। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स इज नॉट अ सब्ज्यूम्ड इन जीएसटी। आपने बताना है जो जीएसटी में कौन सा टैक्स इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है: वैट, स्टैंप ड्यूटी, एंड एंट्री टैक्स एंड एंटरटेनमेंट टैक्स।
तो आपको पता होगा जो जीएसटी में है उसको स्टैंप ड्यूटी को इंक्लूड नहीं किया जाता है। जो स्टैंप ड्यूटी है वो किसी भी पर्सन के द्वारा जब कोई प्रॉपर्टी बाय करते हैं उसके समय उसमें ली जाती है। तो इसका सही आंसर रहेगा स्टैंप ड्यूटी को जीएसटी में इंक्लूड नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। बढ़ते अपने अगले और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट आर द टैक्स लेव्ड ऑन इंटरस्टेट सप्लाई। आपने बताना है इंटरस्टेट सप्लाई में जो टैक्स लिया जाता है वो कौन सा है हमारे पास। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, CGST, SGST, CGST एंड SGST एंड लास्ट है हमारे पास IGST। तो आपको मैंने कहा था पहले भी, जो इंटरस्टेट में जो सप्लाई होती है उसमें जो टैक्स लिया जाता है वो लिया जाता है CGST एंड SGST, क्योंकि जो जहाँ पर प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है वो सेंटर के द्वारा लिया जाता है और जहाँ पे कंज्यूम किया जाता है वो स्टेट के द्वारा लिया जाता है। तो इसका सही आंसर रहेगा CGST एंड SGST। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा।